अस्सलाम वालेकुम गैस। वालेकुम आज सलाम। आज जो मेरी प्रेजेंटेशन है वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है। जो मेरा टॉपिक है वो कंपैरिजन ऑफ एफ एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले कंपैरिजन ऑफ एफ ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर केमिकल एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉन फील्ड डी ऑर्बिटल। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, तो उनके जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डी ऑर्बिटल पे कंप्लीट होते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और केमिकल एलिमेंट्स हैविंग इलेक्ट्रॉन फील्ड एफ ऑर्बिटल। तो इसके जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एफ ऑर्बिटल पे खत्म होते हैं, यानी कि इसके आखिरी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एफ ब्लॉक ऑर्बिटल में होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन। जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रांजिशन होते हैं, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन। तो एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इनर ट्रांजिशन होते हैं। जो एफ ब्लॉक डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ना, वो क्या होता है, एस और बी ब्लॉक के दरमियान में पाए जाते हैं, बिटवीन एस एंड बी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो दे प्लेस ए बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो बॉटम में पीरियोडिक टेबल के नीचे मौजूद होते हैं। These elements have atomic number 21 to 102, यानी कि इसके जो एटॉमिक नंबर होता है वो 21 से 112 के दरमियान में जो एलिमेंट होते हैं वो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं। These elements having atomic number 57 to 103, यानी कि वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 57 होता है, 57 से 103 तक जो होते हैं वो एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं। दे बिलोंग टू डी ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, वो पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक के एलिमेंट से ताल्लुक रखते हैं। और दे बिलोंग टू एफ ब्लॉक, और ये जो होता है ना एफ ब्लॉक के एलिमेंट से ताल्लुक रिलेशन होता है इनका। दी डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर स्टेबल। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, और दी एफ ब्लॉक एलिमेंट आर रेडियो एक्टिव। जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, वो स्टेबल नहीं होते। The D block element either are transition or not transition element। जो D block के एलिमेंट होते हैं वो ट्रांजिशन भी हो सकते हैं और नॉन ट्रांजिशन भी हो सकते हैं। और F block elements have two series। F block के जो एलिमेंट होते हैं इसकी दो सीरीज होती हैं, लैक्टिनाइड एंड एक्टिनाइड। D block elements are abundant on earth। ये जो D block के एलिमेंट्स हैं तो कसीर मिकदार में जमीन पे पाए जाते हैं, और F block के एलिमेंट जो होते हैं लेस abundant होते हैं on earth, क्योंकि इसकी ये जो होता है अनस्टेबल होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, इसलिए ये कम पाए जाते हैं जमीन पे। और दी डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर पार्शली एंड कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं ना, उसके जो ऑर्बिटल होते हैं वो कंप्लीटली या पार्शली फिल्ड होते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट आर यूनिफाइड हैविंग वन इलेक्ट्रॉन आर मोर इलेक्ट्रॉन इन एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल में जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन जो होता है एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। डी ब्लॉक शोज ऑक्सीडेशन स्टेट जमा 2। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट जमा 2 शो करते हैं ज्यादातर, और एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो जमा 3 शो करते हैं। ये देखो ये जो दिया गया है हमारे पास एफ ब्लॉक, यानी कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट होते हैं वो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1 से लेकर 2, यानी कि जो s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 से लेकर 2 होते हैं। और ये जो है ग्रुप, इसमें क्या होता है, p ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2Np126, यानी कि p ऑर्बिटल में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 6 तक होते हैं, और इसका आखिरी जो इलेक्ट्रॉन होगा वो p ऑर्बिटल में मौजूद होगा। और ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं ये ग्रुप 3 से 10 तक जो है ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है N-1 D1 से लेकर 10, यानी कि डी के जो आखिरी शेल में डी में इलेक्ट्रॉन जो आता है वो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और NS1 और 2 यानी कि 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन। और जो इनर ट्रांजिशन होता है ये बॉटम में होता है ना, ये देखो S और P के दरमियान में मौजूद है डी ब्लॉक, और ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है ये बॉटम में मौजूद है, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है N-2 into F1 से लेकर 14, और F के जो ऑर्बिटल जो होता है लास्ट ऑर्बिटल में तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 14 होते हैं। N-1
डी जो है 0 से लेकर 10 तक होता है, और NS2, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है 2 होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सिमिलैरिटीज, अब हमने देखनी है सिमिलैरिटीज जो होती है ना एफ और डी ब्लॉक एलिमेंट में। इन दी एटम ऑफ एलिमेंट ऑफ बोथ द सीरीज, ये जो सीरीज होती है ना, अब हमने सिमिलैरिटी बतानी है एक्टिनाइड और लेथनाइड की सिमिलैरिटीज बतानी है। तो इसमें द एटम ऑफ द एलिमेंट ऑफ बोथ द सीरीज द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इंटर इन n-2 into f ऑर्बिटल। ये जो इसका शेल होता है ना, आखिरी शेल n-2 f, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो n-2 f ऑर्बिटल में होते हैं, यानी कि लेथनाइड की सीरीज में भी एक्टिनाइड की सीरीज में भी। बोथ द लेथनाइड एंड एक्टिनाइड शोज जमा 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब पहले भी पढ़ चुके हैं, देखा है अभी, जो होता है ना एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स, वो क्या करता है जमा 3 ऑक्सीडेशन, यानी कि लेथनाइड वाले भी और एक्टिनाइड वाले भी जमा 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बोथ द लेथनाइड एंड एक्टिनाइड एलिमेंट शोज कलर, जो लेथनाइड के एलिमेंट होते हैं ना वो कलरलेस होते हैं, कलरलेस आयन शो करता है। ये इसलिए करता है क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एफ ऑर्बिटल जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 से 14, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने की वजह से ये कलरलेस होते हैं। बोथ द लेथनाइड एंड एक्टिनाइड शोज मैग्नेटिक एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज। ये जो लेथनाइड और एक्टिनाइड है ना, ये मैग्नेटिक और स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी शो करते हैं। बोथ द लेथनाइड एंड एक्टिनाइड शोज द बिहेवियर ऑफ आयन एक्सचेंज, ये आयन एक्सचेंज के बिहेवियर को भी जाहिर करते हैं। Both the लेथनाइड and actinide shows sharp line adsorption spectral due to FF transition। जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वैलेंस शेल में, तो वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी या हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाता है ना, तो उसमें क्या होता है ये शार्प लाइन शो करते हैं। तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है एफ ऑर्बिटल में मौजूद होता है, तो वो आपस में क्या करता है FF ट्रांजिशन शो करते हैं। तो इसमें एलिमेंट ऑफ बोथ द सीरीज हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड वेरी रिएक्टिव, और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, लो होती है और वेरी रिएक्टिव, और जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं। मोस्ट ऑफ द लेथनाइड एंड एक्टिनाइड केशन आर पैरामैग्नेटिक, जो लेथनाइड के पॉजिटिव यानी कि केटाइन जो होते हैं और एक्टिनाइड के जो होते हैं केटाइन, वो क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक होते हैं। द नाइट्रेट्स एंड perchlorates and sulfate of triactinide as well as लेथनाइड are soluble। ये जो होता है नाइट्रेट्स, लेथनाइड के जो नाइट्रेट्स बनाते हैं और क्लोरेट्स बनाते हैं और सल्फेट बनाते हैं, ये क्या होता है सेलुबल होते हैं। और जबकि हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट जो होते हैं वो क्या होते हैं इनसेलुबल होते हैं। डिसिमिलैरिटीज लेथनाइड एंड एक्टिनाइड, तो the element of both the series also shows dissimilarities due to the different nature of 4f and f orbital। ये जो 4f और 5f की जो ऑर्बिटल की जो नेचर होती है डिफरेंट की वजह से ये क्या करते हैं डिसिमिलैरिटी शो करते हैं। Due to large energy difference between 4f and 5d orbital, the property of लेथनाइड are similar each other। इसके दरमियान जो डिफरेंस एनर्जी डिफरेंस होता है ना ज्यादा होता है, तो इसलिए ये क्या करता है सिमिलर, लेथनाइड जो प्रॉपर्टी शो करता है वो सिमिलर शो करते हैं। और एक्टिनाइड जो होता है ड्यू टू स्मॉल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5f एंड 6d ऑर्बिटल, तो ये जो इनके दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस होता है ज्यादा स्मॉल होता है, तो इसलिए ये क्या होता है इसकी जो प्रॉपर्टीज जो शो करते हैं वो डिफरेंट शो करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 4f ऑर्बिटल आर हायर होती है, बॉन्डिंग एनर्जी जो 4f की है वो हायर होती है। हायर क्यों होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होते हैं, तो इनमें न्यूक्लियर चार्ज जो होता है ज्यादा होता है, इसलिए ये इसकी बॉन्डिंग एनर्जी हाई होती है। और बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ f जो है 5f ऑर्बिटल आर हायर, लोअर, सॉरी लोअर मिस्टेक हो गई, लोअर है। ये इसलिए लो होती है क्योंकि ये जो 4f की निस्बत लेस होती है, क्योंकि 4f जो है न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होता है एज कंपेयर टू दी 5f। द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू दी 4 ऑर्बिटल, अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे वो किस में जाएगा 4f ऑर्बिटल में जाएगा। अगर द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इंटर इनटू 5f ऑर्बिटल, जो इलेक्ट्रॉन होता है एक्टिनाइड का जो इलेक्ट्रॉन ऐड करता है तो वो किस में जाता है 5f ऑर्बिटल में जाता है। These elements shows only जमा 2, जमा 3 and जमा 4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जो है जमा 2, जमा 3 and जमा 4 ऑक्सीडेशन स्टेट
शो करते हैं। और these element choose only जमा 2 जमा 3 जमा 5 जमा 6 जमा 7 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जो है वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं बिकॉज क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो लो होती है। लो होने की वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, तो इसलिए ये क्या करते हैं वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और इनकी क्योंकि ये न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होता है ना, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज्यादा शो करते हैं। 4f इलेक्ट्रॉन है ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट। 4f इलेक्ट्रॉन जो है ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है और 5 इलेक्ट्रॉन्स है लेस शील्डिंग इफेक्ट। दे डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन इजीली। ये जो होता है ना लेथनाइड इजीली कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। और दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी फ्रॉम कॉम्प्लेक्स। ये जो है ना ज्यादा टेंडेंसी रखते हैं कॉम्प्लेक्स बनाने की। इसकी वजह यह है कि ये वेरियस किस्म के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसलिए ये ग्रेटर टेंडेंसी रखते हैं कॉम्प्लेक्स बनाने की। सवाए पीएम के दे आर नॉन रेडियो एक्टिव। जो बाकी जो होता है नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं सवाए पीएम के। इसकी वजह ये है क्योंकि ये डिफरेंस जो होता है इसका 1.5 से ज्यादा होता है, इसलिए ये रेडियो एक्टिव और ये आर्टिफिशियल है, रेडियो एक्टिव है। ऑल ऑफ देम आर रेडियो एक्टिव। और जो एक्टिनाइड के एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या होता है रेडियो एक्टिव होते हैं। देयर कंपाउंड आर लेस बेसिक। ये जो इसका जो कंपाउंड होता है लेस बेसिक होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत इसमें कम होती है, क्योंकि न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ज्यादा होती है। देयर कंपाउंड आर मोर बेसिक। ये जो होता है बेसिक होते हैं। दे डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकेशन। ये जो है ऑक्सोकेशन आयन नहीं बनाते। दे फॉर्म ऑक्सोकेशन सच है ये यूरेनियम डाइऑक्साइड जो होता है +2। दे आर पैरामैग्नेटिक। और ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है बट इजीली एक्सप्लेन करते हैं। दे आर पैरामैग्नेटिक। वो भी पैरामैग्नेटिक होते हैं लेकिन इजीली एक्सप्लेन नहीं करते। मोस्ट ऑफ द ट्राई पॉजिटिव लेथनाइड केटाइन आर कलरलेस। ट्राई पॉजिटिव जो आयन ऑफ लेथनाइड के होता है वो कलरलेस होता है। इसकी वजह यह है क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं। और मोस्ट ऑफ द ट्राई पॉजिटिव एंड टेट्रा पॉजिटिव केटाइन आर कलर। ये कलर इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। थैंक यू। अगर किसी चीज की समझ नहीं आए तो पूछ लें। आ गई समझ भाई।